जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि सुबह डेली आपकी 10 बजे जियोग्राफी की क्लास आएगी, तो आज मैंने सोचा जियोग्राफी ना करा के स्टैटिक जीके करा दूं मैं आपको। ये स्टैटिक जीके ना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स में से आते हैं। हम जियोग्राफी चलाएंगे, साथ के साथ साथ हम स्टैटिक को भी बीच बीच में पढ़ लिया करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, यूपी जीके की आपकी 2 क्लास रह गई हैं। आप इस स्टैटिक को यूपी जीके की क्लास में ही लिख सकते हैं। आप 5 से 6 पेज छोड़ दीजिए यूपी जीके के लिए, ठीक है। फिर वहाँ से आप स्टैटिक स्टार्ट कीजिए, तो जियोग्राफी आपकी चलेगी, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। स्टैटिक की आपकी क्लास 1 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं 10 की घात। इंग्लिश में 10's पावर बोलते हैं, है ना। तो जैसे कि 10 की घात 3, ये तो आप पहचान लेंगे। किलो वाला मैटर आ गया। 10 की घात 1 डेका वाला मैटर आ गया, ठीक है। लेकिन 10 की घात -12, 10 की घात -18, देखो -12 -18, 10 की घात 9। अब पता है, अब आपसे पेपर में मैथ का क्वेश्चन दिया जाता है या वो जीके में आपसे पूछ लेगा, है ना। ये चीज़ पूछी जाती है कि 1 किलोग्राम में कितने डेका होते हैं, 1 डेका में कितने मिली होते हैं, ये सब कुछ आपसे पूछा जाता है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आप अपने आप को इतना प्रिपेयर करें कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, मैंने 10 की घात लिख दी है और पूर्व प्रत्यय, मतलब पहले क्या बोला जाता था, एक्सा, फिर हमने क्या कर दिया 10 की घात 18, है ना। तो मतलब 10 की घात 18 को क्या बोला जाएगा, एक्सा, समझ गए। 10 की घात 15 को पेटा, एक्सा पेटा। 10 की घात 12, देखो घटते हुए क्रम में लिखा है मैंने, है ना। टेरा, एक्सा पेटा टेरा, गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका। जब आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। 10 की घात 18, 10 की घात 15, 10 की घात 12, 10 की घात 9, 10 की घात 6, 10 की घात 3, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 1, है ना। ये वाला मैटर है आपका प्लस में और ये पूरा है माइनस में। तो जैसा कि 10 की घात -18 को बोलेंगे एटो, क्या बोलेंगे, एटो। 10 की घात -15 को फेमटो, 10 की घात -12 को पीको, 10 की घात -9 को नैनो, 10 की घात -6 को माइको, 10 की घात -3 को मिली, 10 की घात -2 को सेंटी, 10 की घात -1 को डेसी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब आपको पढ़ना है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो इनको समझ लीजिए। जब आप इनको समझ लोगे तो ये अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। तो देखो केबी, जैसा कि फ़ोन में जो डाटा डलता है वो जीबी के हिसाब से डलता है ना, कि हमको 1 जीबी मिला है, 1.5 जीबी मिला है, 2 जीबी मिला है ना। तो जीबी मतलब गीगाबाइट, जीजाबाइट नहीं, गीगाबाइट, है ना। तो देख लीजिए आप, केबी की जो फुल फॉर्म होती है किलोबाइट होती है, एमबी की मेगाबाइट, जीबी की गीगाबाइट, टीबी की टेराबाइट, पीबी की पेटाबाइट और ईबी की एक्साबाइट, जेडबी की जेटाबाइट, वाईबी की येटाबाइट, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म आपको आ गई। अब आप इसको देख लीजिए कि एक निवल में कितने बिट्स होते हैं। तो एक निवल में आपके 4 बिट्स होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं और 1024 बाइट में, ठीक है, 1024 बाइट में 1 केबी। केबी का मतलब मैंने क्या बताया, किलोबाइट। ये आपको समझ आ गया। यहाँ मैंने अब शॉर्टकट में लिखा हुआ है, इधर से आप इसको याद कर लेना। केबी का मतलब होता है किलोबाइट, ठीक है। अब देखो इधर से समझना, 1 केबी, देखो केबी यहाँ था तो हमने केबी यहाँ लिया। 1 केबी बराबर 1 MB, है ना। MB मतलब मेगाबाइट, MB का अब इधर रख लिया, है ना। 1024 MB बराबर 1 GB, यहाँ पे आ गए। जीबी मतलब गीगाबाइट,
1024 गीगाबाइट बराबर 1 टीबी, टीबी मतलब टेराबाइट। 1024 टेराबाइट बराबर 1 पीबी पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट बराबर 1 ईबी एक्साबाइट। 1024 ईबी बराबर 1 जेडबी, जेडबी बोले तो जेटाबाइट। 1000 ये 1000 है ना, 1000 जेडबी बराबर 1 येटाबाइट। ठीक है, तो ये आपको समझने होंगे तभी आपको अच्छी तरीके से याद हो पाएंगे। तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अगर आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो ये आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। साथियों, जैसा कि आपने कई मॉक टेस्ट लगाए होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर दिए होंगे, तो आपको ऊर्जा रूपांतरण यंत्र देखने को मिले होंगे कि बताइए कि डायनामो जो है उसको किस में चेंज किया जाता है, या आपको ऐसा देखने को मिला होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण चेंज करता है, तो आप बता दोगे डायनेमो है, ठीक है। तो ये जो सेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि एक ऊर्जा को दूसरे में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसी को हम रूपांतरण कहते हैं। तो एक तरफ मैंने उपकरण लिखा है, एक तरफ मैंने ऊर्जा का रूपांतरण लिखा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। डायनेमो, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश, जैसा कि आपको पता है प्रकाश उत्सर्जित करती है, नहीं करती, करती है ना। प्रकाश एवं ऊष्मा, ऊष्मा भी निकलती है मोमबत्ती से, प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। अगला है आपका माइक्रोफोन, है ना। तो इसको देख लीजिए, ध्वनि ऊर्जा को किसमें चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला उपकरण है आपका विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर चेंज करता है, ठीक है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, मोमबत्ती का भी यही था, ठीक है। विद्युत सेल देख लीजिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है विद्युत सेल। साथियों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख मकबरे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक तरफ मैंने मकबरों के नाम लिखे हैं, एक तरफ मैंने शहर अथवा राज्य का नाम लिखा है, ठीक है। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो आपके सासाराम, बिहार के सासाराम में है। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। हुमायूं का मकबरा विश्व विरासत स्थल में आता है, ये नई दिल्ली में है, ठीक है। एतमाद उद दौला का जो मकबरा है वो आगरा में है। आगरा तो आपको ऑफिशियली पता है यूपी में है। अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में। सफदरगंज का मकबरा दिल्ली में है। जैसा कि साथियों सभी लोगों को पता है कि जो ताजमहल है वो कहाँ पर है, यूपी के आगरा में है, विश्व विरासत स्थल में से एक है, ठीक है। गोल गुंबज कर्नाटक के बीजापुर में है। साथियों, आपको आज की स्टैटिक जीके की क्लास 1 कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।